प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। चलिए, बहुत आप लोग बातें कर लिए, ठीक है। अब क्लास की भी बात हो जाए। क्या मेरी आवाज पिक्चर आप तक पहुंच रहा है या नहीं, ये सुनो में कमेंट देंगे, ठीक है, ताकि टाइप 4 का शुरुआत हम भैया कर सकें, है ना। जैसे ए प्लस बी का डेट दे देता था, ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में करता है, और सी प्लस ए किसी काम को, है ना, मान लो 15 दिन में करता है। तो ए उस काम को कितना दिनों में करेगा? ऐसा क्वेश्चन तो बना लिया था। क्या किया था? ये तीनों को जोड़ा था, तो 2 को ए, 2 को बी, 2 को सी आता था, उसमें 2 से भागा देते थे, तो ए बी सी का एफिशिएंसी निकलता था, है ना। और एबीसी में से बीसी को घटा से ए निकल जाता था, एबीसी में से सी को घटा बी निकल जाता था, एबीसी में से ए बी को घटा सी निकल जाता था। और ये ढंग से क्वेश्चन बना लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, गौर से करिएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का दे देगा, है ना, बी प्लस सी का दे देगा। उसके बाद कहेगा ए काम कितना दिन में, ए इतना दिन तक काम करता है, बी इतना दिन काम करता है, सी इतना दिन काम करता है। तो बताओ कि ए उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला विषय होता है कि जब तीनों रहता है ना, तब तो आराम से निकाल लेते हो। लेकिन ज्वाइंट में 2 का दे देगा, है ना, और एक किसी एक का, ए का या बी का या सी का आपसे पूछ डालेगा, तो वहां पे आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। और यह जो बनेगा वो वास्तव में इक्वेशन से बनता है। किससे बनेगा? इक्वेशन से क्वेश्चन को हल करना होगा हमें। अतः शांत से, बिल्कुल आराम से इसको सीखने का आप प्रयास करिएगा, क्योंकि हल्का सा बहुत सारे विद्यार्थी जो मैथ में कमजोर हैं, उनको इक्वेशन नहीं आता है, उनको परेशान कर सकता है। अतः, है ना, बिल्कुल आराम से इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि ए और बी, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है। लो भैया, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करता है, लिख दी। आगे क्या बोलता है कि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। चलो उसको भी लिख देते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे यहाँ पर ध्यान देना, ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है, फिर बी 15 दिन तक काम करता है, और अंत में सी 18 दिनों में काम समाप्त करता है। यानी कहने का मतलब है, इतना ही डाटा दिया है, आपसे ये कह रहा है कि ये 5 दिन काम करता है, उसके बाद बी 15 दिन काम करता है, अंत में सी 18 दिन काम करता है, तो पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो सी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, या ए अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, या बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे कर सकता है। 2 ही का ज्वाइंट में डेट देगा, वही तो मैंने बताया कि अगर ये तीनों का देता है तो बहुत आराम से टाइप 1 में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर 2 का देके ऐसा पूछेगा, है ना, तो जरूर देगा कि ये इतना दिन काम किया, बी इतना दिन काम किया, सी इतना दिन काम किया, और उसके बाद किसी एक आपको डेट पूछेगा, ठीक है। ये है आपका टाइप 4। करना क्या है, गौर से समझिए, है ना। यहाँ पे बोला तो आपको बताना है कि सी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा। आपको बनाने का तरीका क्या है भाई? तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे निकालेंगे कुल काम, जो कि हम सब में करते थे। कैसे निकालोगे? तो ये दोनों का एलसीएम लेकर, तो 20 30 का एलसीएम सबको पता है क्या होगा, 60, यानी 60 काम टोटल है। अब निकालेंगे एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में किया गया काम, है ना। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या होगा? तो 30 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 2, अब 20 से भागा दोगे तो ये आ जाएगा 3, यानी ए और बी एक दिन में 2 काम करेगा, बी और सी एक दिन में 3 काम करेगा। लेकिन हमको तो सी का निकलेगा, तब तो हम पता करेंगे कि सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा, यानी सी का एक दिन का काम, यानी कि सी का एफिशिएंसी निकलेगा, तब तो पता कर पाएंगे ना वो कैसे निकलेगा। तो आप दिमाग लगाओगे यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट लगाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो ए सी, लेकिन 2 को भी आ जाएगा। कैसे बनाओगे? इसको बनाने का तरीका है, यहाँ पे आपको मानना होगा, ठीक है ना, मान लेना होगा। माना ए का एफिशिएंसी मान लो ए, बी का भी मान लो बी का भी मान लेते हैं बी, और सी का भी एफिशिएंसी मान लेते हैं सी, यानी ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, और सी एक दिन में सी काम करता है। ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे? यहाँ पे बहुत करना, है ना। मान लिया कि एक काम को ए दिन में करता है ना, एक काम ए दिन में करता है, एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, और सी एक दिन में सी काम करता है, यानी कि ए बी सी का हम एफिशिएंसी मान लिए, जो उसका नाम था वही। अब कहता है यहाँ पे क्वेश्चन कि ए काम शुरू करता है 5 दिन काम करता है, एक दिन काम करता है 5 दिन, और एक दिन में क्या काम कर रहा है? ए काम कर रहा है, तो 5 दिन में क्या काम करेगा? तो हम कह देंगे 5 ए काम करेगा। ऐसा कह सकते हो कि नहीं? उसी ढंग से उसके बाद कौन काम करता है? बी के दिन 15 दिन। तो सोचो, बी एक दिन में बी काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? तो हम कह देंगे 15 बी, कितना कर देगा? 15 बी प्लस सी, अंत में सी 18 दिन काम करता है। आपको पता है कि सी एक दिन में सी काम करता है, तो 18 दिन में कितना करेगा? 18 गुना सी, यानी कि 18 सी, ठीक है भैया। ये 5 दिन काम किया, कितना काम कर दिया? बी 15 दिन काम किया तो इतना काम कर दिया, 18 दिन काम किया, इतना काम कर दिया। ये पूरा मिलाकर क्या हुआ? ये टोटल काम समाप्त हुआ, यानी कि 60 काम हो गया। तो बराबर क्या लिख देंगे? 60। अब इसको हल करने का तरीका समझो, यहाँ पे ध्यान देना। क्या है ये? यहाँ पे गौर से ध्यान देना, है ना। ये क्या है? कहोगे 5a, तो दोस्त 5a लिख देना, प्लस अपने मन से ये 5 का यहाँ पे जोड़ बनाना, यानी कि 5a लिखना है। 5a अपने मन से यहाँ पे 5b, b है तो b लिख देना, क्लियर है। लेकिन आपको लिखना था 15b, कितना लिखना था? 15b लिखा, क्या तुम 5b, यानी कि 10b कम रहा है, तो प्लस 10b अलग से कर दो। मिलाकर 15b हो गया कि नहीं? 10 5 15b हो गया। उसी ढंग से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो देखो दोनों का कॉमन 5 5 हो गया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे 10 है, 10b है, तो अपने मन से लिख देना 10c, है ना, ये वाला 10c। लेकिन लिखना कितना था? 18c, अतः 8c, और इसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 18c। यानी ए वाला को इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं? गौर से देखो, 5a 10 5 15b 10 18c होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो ये तरीका को समझ लेना बढ़िया से। अब बराबर क्या होगा? तो कह देंगे 60 होगा, ठीक है ना। बराबर क्या हो गया? 60। अब क्या करना है? ये दोनों में से क्या 5 कॉमन निकलेगा? कहोगे जी ये दोनों में से क्या 5 कॉमन निकलेगा? ये दोनों में से क्या 10 कॉमन निकलेगा? कहोगे जी तो निकाल दो, इसमें से 5 कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा a प्लस b, ठीक है ना। 5 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बच जाएगा, प्लस ये दोनों में से 10 को कॉमन निकाल लोगे तो 10 b प्लस c हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? 8c बराबर 60। बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब गौर करो यहाँ पे गौर क्या करना है कि ए क्या है ना, ए का एफिशिएंसी, बी क्या है तो बी का एफिशिएंसी, सी क्या है तो सी का एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। तो सोचो ए प्लस बी क्या हो गया? तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी एक दिन में करता है 2 काम, यानी कि ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी ढंग से बी प्लस सी क्या है? तो बी प्लस सी का एक दिन का काम, जो कितना है भैया? बी प्लस सी का एक दिन काम 3 है। अगर यहाँ पे 3 पुट कर देते हो तो आपका इक्वेशन से यहाँ पे मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा? गौर करो, तो 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? 10, प्लस का क्या होगा? 10 3 30, गौर से समझना। अब प्लस का क्या होगा? प्लस का 8c, प्लस का क्या होगा? 8c बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? कहोगे 60। बराबर क्या हो जाएगा? 60। अब देखो 8c बराबर क्या हो गया? कहोगे 60 में से 40 गया 20, यानी कि c बराबर क्या हो गया? तो 5 24, यानी 20/8, तो 5 24 2 4 8, यानी कि 5/2, यानी ये c का एफिशिएंसी आपका निकल गया कितना? तो कहोगे 5/2, है ना। ये सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया? 5/2, यानी सी का एक दिन का काम कितना निकल गया? 5/2। अभी बताओ क्या आप हल नहीं करोगे? कहोगे भैया टोटल काम है 60, 80 एक दिन में करता है 5/2 काम, तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा? तो कहोगे 60 भागा 5/2, 60 भागा 5/2, 2 कहां जा जाएगा? ऊपर, तो कहोगे 12 5 60, यानी कि 12 दूनी 24 दिन में। यही मेरा प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। अगर वो पूछ देता कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो सोचो कि ए बी में से ए का तो पूछ नहीं सकता यहाँ पे, है ना, ए बी का नहीं, बी का पूछ सकता है, ठीक है। चलो ए का भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। अगर बी का पूछता तो क्या करता तुम? तो बीसी में से सी को घटा देते तो बी का निकल जाता। अब जब बी का भी निकल जाता, अब ए का पूछता तो ए बी में से बी को घटा देता तो ए का निकल जाता।
यानी एबीसी किसी का भी तुम निकाल सकते हो जो अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में उस टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को अगर जो विद्यार्थी नहीं समझे होंगे है ना, वो टेंशन ना लेंगे, ऐसा हम 3 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। पहले बोल चुके हैं ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तरीका सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 24 राइट नाउ सर जी, ठीक है भाई, क्लियर है। यहां तक किन्हीं को समझने में कोई कठिनाई है तो बता दो, अगर कठिनाई है तो अगला क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा, यानी कि 24 नंबर का, ठीक है। चलो ये 24 नंबर का क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं जो आपको क्लियर कर देगा, इस क्वेश्चन या क्वेश्चन आपको क्लियर बना देगा, ठीक है। यहां पे गौर से समझिएगा, है ना, ये क्या कहता है, ठीक है, 24 दे राइट नाउ सर। हां, यहां पे कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। यहां पे कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है दोस्त। आगे बोलता है बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, शेष काम को 13 दिन में काम खत्म करता है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पहले तो हम यहां पे कुल काम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? कुल काम निकालेंगे। कैसे निकलेगा? तो कहेंगे दोनों का एलसीएम ले लो, तो 12 16 का एलसीएम कितना होगा? कहोगे 48 होगा। अब उसके बाद इफिशिएंसी यानी कि एक दिन का काम, तो कहोगे 12 48, 16 3 48 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहां पे हमें मानना होगा, माना ए का इफिशिएंसी क्या मान लोगे भैया? तो ए। बी का इफिशिएंसी क्या मान लोगे? कहोगे बी। सी का इफिशिएंसी क्या मान लोगे? तो सी। यानी ए एक दिन में ए काम करता है, ऐसा मान लेंगे कि बी एक दिन में बी काम करता है और सी एक दिन में सी काम करता है। अब बताओ यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए 5 दिन काम किया, अब भैया ए एक दिन में ए काम करता है तो 5 दिन में करेगा 5a, कितना काम कर देगा? 5a प्लस उसके बाद कौन करता है? बी 7 दिन काम करता है, अब बी एक दिन में बी काम करता है तो 7 दिन में 7b काम करेगा, यानी कि 7b भी काम समाप्त हो गया। उसके बाद अंत में जो शेष काम बचा उसको सी 13 दिन में करता है, सी एक दिन में करता है सी काम, तो 13 दिन में करेगा 13c काम, यानी 13c काम। इस प्रकार क्या हो गया? इतना होने के बाद टोटल काम समाप्त हो गया और टोटल काम था कितना? 48, यानी इतना काम क्या हो गया? 48। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को दिक्कत? अब यहां पे ध्यान देना, अब इक्वेशन हल करने का तरीका समझो क्या करोगे, है ना। यहां पे 5a हो गया, अपने मन से 5 है तो 5b लिखना। क्या मैंने बोला? जो है कॉमन वही टर्म यहां लिखना, 5b, उसको ऊपर मत देखना। 5a के बाद आंख मन के लिखना 5b। अगर यहां पे आता कुत्ता a तो अपने मन से लेते कुत्ता b, क्लियर है। तो यहां पे 5 है तो अपने मन से लेते 5b, लेकिन लिखना कितना था? 7b, लिखा क्या है? 5b, यानी कि 2b और हमको देना होगा यहां पे, तब तो 5 है तो 7b होगा। अब यहां पर देखो फुट कौन बच गया? 2b, 2 2 2 2, तो 2b फुट बच गया, अपने मन से लिख देना 2c, लेकिन लिखना कितना था? 13c, यानी कि 11 से हमको इसको में ऐड करना होगा, 11 तो 13c हो जाएगा। बस इस चीज को ऐसा लिख देना है आपको, बराबर क्या हो जाएगा? 48। क्लियर है? अब इसको हल करोगे कैसे? तो यहां से 5 कॉमन ले लोगे, है ना। इसको में से अगर निकालोगे तो 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें से निकालोगे तो 2 कॉमन होगा। सिर्फ कॉमन निकालने के लिए इसको इस ढंग से हम तोड़ते हैं, गुणनखंड करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं, कॉमन निकालने के लिए। अब यहां से अगर दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा a प्लस b, है ना। यहां से अगर 2 कॉमन निकालोगे तो ये बच जाएगा b प्लस c, अब भैया a हो जाएगा 11c, बराबर हो जाएगा 48। अब यहां पे देखो इफिशिएंसी तो हमको पता है ab का इफिशिएंसी 4 है, तो यहां पे 4 पुट कर देंगे। bc का एक दिन का काम यानी कि इफिशिएंसी 3 है, तो यहां पे 3 पुट कर देंगे, तो हमारा उत्तर 11c का मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा? तो हम कह देंगे 11c बराबर, है ना, 524 और 3 दूनी 6, 20 26, है ना। तो 48 घटा 26 क्या हो जाएगा? 48 घटा 26 हो जाएगा, क्लियर है ना। 524 और 6 26 घट जाएगा, तो सी का मान आपका आ जाएगा 48 में 26 22 बटा 11, यानी कि 2, यानी सी का इफिशिएंसी कितना आ गया दोस्त? कहोगे 2, यानी सी का इफिशिएंसी आ गया आपका 2, सी का इफिशिएंसी आ गया 2, सी का इफिशिएंसी कितना आ गया? 2 आ गया। किसका पूछता है? सी का पूछेगा तो आराम से बता दोगे कि सी एक दिन में 2 काम करता है और टोटल 48 काम है, कितने करेगा? कर देंगे 24 दिन 48, 24 दिन में। लेकिन हमसे पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, हमसे पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा, यानी बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बी का। तो बी का इफिशिएंसी निकालो, कैसे निकालोगे? तो देखो सी का पता हो गया, अब बीसी का हमको 3 पता है, तो बीसी में से सी को घटाओगे तो बी बच जाएगा, तो 3 में से 2 घटाओ तो कितना आ गया? 1, यानी बी का इफिशिएंसी आ गया 1। यानी तुम कह सकते हो कि बी एक दिन में करता है एक काम और टोटल काम है 48, तो बी पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा, यानी बी का डेज क्या होगा? तो 48 भागा 1 होगा, यानी कि 48 होगा, यानी कि 48 होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत समझने में है तो बोल देना दोस्त, ठीक है ना। या टाइप 4 में एक ही क्वेश्चन है जो ऐसा बनता है इक्वेशन बेस्ड पर, जिसको आपको समझ लेना है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो ये क्वेश्चन और है जो आपको हम बताते हैं, जो आपको क्लियर कर देगा। चलिए बोलिए, समझ आया या नहीं आया? यस या नो कमेंट्स करके पहले बताओ, उसके बाद ही कुछ हम कहानी कहेंगे, है ना। रणधीर कुमार खाली एप्पल भेज रहे हैं, जल्दी बताओ कमेंट्स करके, समझ आया या नहीं आया? मैंने जो समझाया वो आया या नहीं आया? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, कृष्णा कुमार को समझ आ गया। कृष्ण कुमार, और कोई है बंदे, और कोई भी है जिनको समझ में आया है? कमेंट दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा भाई। रोहित कुमार बनवाल को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अनुराग को भी आ गया, नीतीश को भी आ गया, आनंद को भी आ गया, ठीक है भाई, है ना। आनंद को भी आ गया, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। और कोई विद्यार्थी, राकेश को भी आ गया, है ना। चलिए हाँ बिल्कुल समझ गया। चलो फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गया होगा तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, है ना। उसको भी सोनू कुमार झकास सर, चलो बढ़िया बात है ना। अब ये क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, ठीक है भैया। ए ने इस पर 16 दिन कार्य किया, शेष कार्य को भी 28 दिन में पूरा कर लिया, तब बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? क्योंकि यहाँ पे अभी तक 2 दे रहा था, नहीं, ए प्लस बी, बी प्लस सी का, किसी का पूछ रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक को दिया है, कितना को दिया है? एक को दिया है। और किसका पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा? कोई बात नहीं, मेरा सबसे पहला यहाँ पे काम है कुल काम निकालना। कुल काम निकालो, कितना आएगा? तो कहोगे 30 आएगा। उसके बाद है ना इफिशिएंसी भी निकालोगे, 30 भागा 30 यानी कि 1, इसका तो निकलेगा नहीं, यानी बस क्लियर हो गया। अब उसी ढंग से यहाँ पे मान लेना है कि माना ए एक दिन का काम, ए का इफिशिएंसी ए और बी का इफिशिएंसी बी। लिखो चाहे ना लिखो, ये दिमाग में तो आपको रहेगा ही रहेगा कि जो है उसका इफिशिएंसी वही मान लो, ए का इफिशिएंसी ए, बी का इफिशिएंसी बी। देखो यहाँ पे बंदा है, अब कैसे कैसे काम को कर रहा है? कहता है ए ने इस पर 16 दिन काम किया। सोचो ए एक दिन में ए काम करता है तो 16 दिन में कितना काम किया होगा दोस्त? कह दोगे 16 ए। कितना काम किया होगा? 16 ए प्लस उसके बाद शेष काम जो बचा उसको बी 28 दिन में पूरा किया। अभी एक दिन में करता है बी काम, तो 28 दिन में किया होगा 28 बी काम, 28 बी काम। अब पूरा मिलाकर क्या किया? तो टोटल काम किया, टोटल काम था कितना? कह देंगे 30, तो बराबर क्या हो जाएगा? 30। क्लियर है? अब हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको हम कॉमन को सिम करेंगे, तो 16a प्लस अपने मन से लिख देंगे 16b, है ना, जो है वही b लिख देंगे। लेकिन लिखना था 28b, लिखे हैं अभी हम 16b, है ना। गौर से समझना, यहाँ पे 16a था, यहाँ पे लिखना होगा हमको 16b प्लस कितना घट रहा है? कहोगे 12b, तो 12b और डाल दो, तो 16 बराबर 18b हो जाएगा, बराबर हो गया 30। आप ही बताओ क्या इसमें से 16 को कॉमन तुम नहीं निकाल सकते हो? कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। तो 16 कॉमन निकालोगे तो 16 इंटू a प्लस b प्लस 12b बराबर हो जाएगा 30। आप ही बताओगे यहाँ पे कि a प्लस b का एक दिन का काम है 1, यानी इसका इफिशिएंसी है 1, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख देंगे क्या? 1 लिख देंगे तो क्या b का मान नहीं निकल जाएगा? तुम कहोगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। क्या आएगा? कहोगे 16 प्लस 12b बराबर हो जाएगा 30, यानी कि 12b बराबर हो गया 30 में से 16 गया, कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14।
तो बी बराबर आ जाएगा 14/12 यानी कि 7/6। कितना आ जाएगा? 7/6। यानी बी का एक दिन का काम आ गया 7/6। क्लियर है? कितना आ गया? 7/6। अब से क्वेश्चन कहता है कि बी अकेले पूरे काम को कितना दिनों में करेगा, यानी कि हमको निकालना है बी का डेज। किसका डेज? बी का डेज। क्या नहीं निकल जाएगा? तो कहोगे बी एक दिन में करता है 7/6 काम और टोटल काम है 30, तो कितना हो गया भैया? तो कहेंगे 30 भागा 7/6। 30 भागा 7/6 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी 180/7। 180/7 का मतलब क्या हुआ? तो कहोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 5 35, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। क्लियर है? आइए बात समझ में, यही मेरा प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन अगर और तरीका से सोचोगे बनाने के लिए तो और भी इसका तरीका है, लेकिन हम जो मेथड आपको बताए हैं वो बिल्कुल सिंपल मेथड है और इसको है ना 10 20 30 बार जरूर बनाना, क्योंकि कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन जाता है, अतः इसको कई बार आप जरूर बना लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम लाएं, जो भी टाइप में एक भी टाइप को मिस न करें और उसको हम समझते चलें। इसको दिमाग में रखने के लिए आपको बार बार बनाना होगा। अगर बार बार नहीं बनाएंगे तो आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगा। ध्यान से समझना, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ी खूबी होती है भूलना, है ना। भूलोगे जब तक रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन करते रहोगे वो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। अब बारी है टाइप 5 जो बिल्कुल आधारित है इफिशिएंसी पर, है ना। अब यहाँ पे आगे का टॉपिक है टाइप 5। टाइप 5 ठीक है भैया, जो इफिशिएंसी पे आधारित है। मजा आ रहा है सर जी, है ना, मजा आ रहा है। चलो बढ़िया बात है जी गुरुजी। क्लियर है यहाँ तक? आज तो मजा आ गया सर जी, सोनू कुमार। ठीक है ना, कल का क्लास में मजा नहीं आया था। वाह जी वाह, बना के देखो, एक बार और पढ़ के देखो, मजा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो टाइप 5 कुछ लंबा है, इफिशिएंसी पे आधारित है, अतः उसको आज नहीं कल ही बताएंगे आपको, है ना। कल मजा आएगा, इतनी को कल का क्लास में मजा नहीं आया था। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा। चलिए तो हम हाजिर हैं अपने समय से। क्या आप लोग सब जुड़े? दिवाकर चौहान एंड वेरी इवनिंग टू यू सर। चलो भाई, और कोई भी है जुड़ने के लिए? और कोई भी है? शुरू करें। तो जैसा कि हम लोग को देखा है यहाँ पे टाइप 5 से होना है ना। इसमें हम बोल चुके थे कि फैंसी जो होता है डेज का उल्टा होता है, मतलब, है ना। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर डेज का ऐसे कैसे बोले जी, मोटा हो जाता है जी, पतला है जी, चेंज हो गया, कुछ मोटा ना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप याद रखेंगे कि डेज जो होता है ना वो फैंसी का उल्टा होता है। फैंसी का उल्टा होता है, ये बात आप याद रखेंगे, उल्टा होता है। बस एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे याद रखना है, डेज जो होता है वो फैंसी का उल्टा होता है। और अभी तक के आप जो बना रहे थे उसमें डेज दिया हुआ होता था और उसका एलसीएम लेकर कुल काम निकालते थे, कुल काम में डेज से भागा देकर इफिशिएंसी निकालते थे। लेकिन अब जो प्रश्न होगा ना उसमें इफिशिएंसी दिया हुआ होगा, इफिशिएंसी दिया हुआ होगा। ठीक है, जब इफिशिएंसी दिया हुआ होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे, कैसे टोटल वर्क निकालेंगे, इसी पे हमें आज सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डेज जो होगा क्या होगा? इफिशिएंसी का उल्टा होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लो कि डेज का अनुपात कोई कहता है 3:4:5 है, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी कि 1/3:1/4:1/5 होगा। इसको सिंपल बदलिएगा तो हो जाएगा 20, है ना। इन्हें करते थे 520, है ना। अगर निकालना है तो मूल लेते थे 5 या 15 और ये निकालना है तो 4 या 12, यानी कि इसका एलसीएम से गुना कर देते थे। 4 या 12 25 60 से गुना कर दिया, 20 या 60 तो 60 12 25 60। यानी बस ये याद रखना है कि अगर इफिशिएंसी हो, डेज दिया हुआ हो तो डेज का उल्टा होगा, इफिशिएंसी का उल्टा होगा डेज, है ना। इतना सा बात आपको याद रखकर आगे क्वेश्चन हल करना है, आपको बहुत आराम से हल हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि एक कार्ड को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्ड क्षमता 3:4 है, यानी ये इफिशिएंसी का अनुपात है 3:4। क्या है भैया? ये इफिशिएंसी का अनुपात है 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों को लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, यानी डेज का रेशियो आपसे पूछा है। अभी मैंने बताया कि डेज क्या होता है? इफिशिएंसी का उल्टा होता है। अगर ये 3:4 में है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4:3, है ना। सबको ये पता है 4:3, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उल्टा का मतलब, है ना, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, एलसीएम से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4:3। अतः दो में हमें उल्टा करना होता है तो अदला बदली कर देते हैं, अदला बदली, है ना। 3 4 है तो 4 3 कर दिए, मेरा उत्तर आ जाता है, जो हम रेशियो में आपको बता चुके हैं। मेरा पॉइंट का नाम स्वीकार कीजिए सर। अब यहाँ पे आज बहुत दिन पर क्लास हो रहा है, मन नहीं लगता था। जैसे सिंपल से फंडा है ना, शनिवार रविवार को बंद ही रहता है और शुक्रवार को मैंने सिर्फ केवल क्लास आपका हम बंद किए हैं, केवल शुक्रवार को। ठीक है ना, एक दिन एब्सेंट हुए हैं, वो भी शादी की वजह से। ठीक है ना, अभी लगन का मौसम चल रहा है और कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। ठीक है, फिर 7 तारीख को शादी है, एक सप्ताह का लगन का मौसम है, तो थोड़ा सा उसे भी देखना पड़ता है। आप लोग भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं बारात, है ना, तो हमें भी तो जाना ही होता है। नहीं जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि देखा ये हमें नौबत है, नौबत के गांव से राधे राधे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन क्या कहता है गौर फरमाइएगा। कहता है ए की कार्ड क्षमता बी की दोगुनी है ना, यानी कि ए है और ये बी है। यहाँ पे इसका इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। कार्ड क्षमता का मतलब क्या हुआ? इफिशिएंसी। कार्ड क्षमता का मतलब लाइट क्या हुआ जी, देख लेना। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ? इफिशिएंसी। ठीक है ना, तो कहता है कि ए की इफिशिएंसी बी की दोगुनी है, यानी कि बी का अगर 1 है तो ए का इसका दुगना है, यानी कि 2 है। ठीक है, ये कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, ए की इफिशिएंसी बी की दोगुनी है, यानी बी 1 है तो कितना है? 2 है। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में करता है। ठीक है भैया, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 14 दिन में करता है, 14 दिन में करता है। क्या है? डेज है ना। तो ए अकेले काम को कितना दिनों में करेगा? ए अकेले काम को कितना दिनों में करेगा? ये है आपका डेज। आपको सबको पता है डेज क्या होता है? पूरा काम करने में लगा समय। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करिएगा, अभी तक आपको डेज देता था सबका और उसके बाद इफिशिएंसी आप कुल काम निकालते थे, उसके बाद इफिशिएंसी निकालते थे, फिर प्रश्न को हल करते थे। लेकिन अब आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ मिलेगा, है ना, इफिशिएंसी दे देगा, किसी एक का डेज देगा, किसी एक का, चाहे ए का दे दे या बी का दे दे या ए बी का दे दे या सी का दे दे, है ना, या कोई का भी डेज दे सकता है वो। ठीक है ना, किसी एक का भी, दो का भी डेज दे सकता है और इफिशिएंसी भी देगा। तो कैसे हल करेगा? तो हल करने का तरीका तो यही है कि पहले हमें क्या निकालना होता है? कुल काम निकालना होता है। पहले क्या निकालना होता है? कुल काम। तो जब डेज होता था तो कुल काम इसका एलसीएम लेकर निकालते थे, लेकिन अगर इफिशिएंसी दिया रहेगा तो कुल काम कैसे निकालेगा? यहाँ पे गौर करिएगा। ठीक है, ए का इफिशिएंसी 2, यानी एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 2 1 3 काम, यानी ए बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कुल काम निकालने के लिए इफिशिएंसी को डेज से गुना कर देंगे। कहो क्यों? गौर से समझना, ए बी मिलकर एक दिन में करता है 3 काम और 14 दिन में पूरा काम कर दिया, यानी क्या काम किया होगा? तो 14 3 42 काम। आई बात समझ में? तो ठेठ हिंदी में आप याद रखिएगा कि कुल काम निकालना है तो इफिशिएंसी को उसके इफिशिएंसी से उसके डेज में गुना कर देंगे तो कुल काम निकल जाएगा। और
अगर डेज से कुल काम निकालना है तो डेज का एलसीएम निकाल लेंगे, बस एक फंडा है। अब कुल काम जब निकल जाएगा, एफिशिएंसी पता हो जाएगा, तो कोई भी प्रश्न को आप आराम से हल कर लोगे। हमारा क्वेश्चन है कि ये अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा, तो टोटल काम है 42। आइए एक दिन में करता है 2 काम, तो तुम्हें बताओ ये 42 काम को है ना एक दिन में निपटा लेगा भैया, तो कहोगे 42 काम एक दिन में 2 काम, तो टोटल हो जाएगा 42 भागा 2 यानी कि 21 दिन में, यानी कि 21 दिन में पूरा काम को एक क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो 42 भागा 1 यानी कि 42 दिन में। दोनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो 42 भागा 3 यानी कि 14 दिन में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे केवल बात क्या है कि जब डेज दिया हुआ रहेगा तो कुल काम डेज का एलसीएम लेकर निकालते थे आप, ठीक है। और जब इफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा तो कुल काम इफिशिएंसी को डेज से गुना करके निकालेंगे। चाहे ए का डेज रहे इफिशिएंसी रहे तो गुना करेंगे तो कुल काम निकल जाएगा। बी का दिया हुआ हो या ए भी मिलाकर दिया हुआ हो या किसी भी रूप में दिया हुआ हो। यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है ना क्या, यहाँ पे कुल काम जो निकालेंगे, कुल काम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इफिशिएंसी गुना डेज करके। कुल काम निकालेंगे इफिशिएंसी गुना डेज करके। यह बात आप याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले जैसा ही आपका क्वेश्चन बनेगा यकीन मानो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है भाई। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, है ना, कहीं हमसे भी बन जाए। कहता है ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है। लो भैया ए किसी काम को कह रहा है कि 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक डेज है ना। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। लो भैया बी की कार्य क्षमता की बात किया है, यानी इफिशिएंसी, यानी एक दिन के काम की बात किया है। क्या किया है कि बी की इफिशिएंसी, सर हम तो बिना नौता के चले जाते हैं शादी ब्याह में खाने, लेकिन एक बात धरा गए, बढ़िया बात है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, ये चीज तो बताया था ना। यानी कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता जो है ए से 40% अधिक है, यानी ए अगर 100 है तो बी इससे 40 अधिक है। ये कह रहा है 40% अधिक का मतलब आप लोग सबको पता है कि ए अगर 100 है तो बी की इफिशिएंसी इससे 40 अधिक है। सोचो काटोगे तो कहोगे 5 दूना का 10, 7 दूना का 14, यानी ए बी का इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 5:7। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो है 5:7। इसका मतलब समझ सबको आता होगा, है ना, सबको समझ आता होगा। 40% अधिक है का मतलब ही ऐसे हम बताए थे। 40% का मतलब होता है 40/100 यानी कि 2/5। अधिक है तो जोड़ दोगे तो 7/5 है। क्या होगा 7/5 यानी कि 7:5, है ना। बी की इफिशिएंसी ए से यानी कि बी अनुपात ए हो जाएगा 7:5। ये सबको पता है, तो जैसे भी निकालो, है ना, आपका निकल जाएगा, कहीं किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रेशियो में दे दे, परसेंटेज में दे दे, यानी कि कोई भी रिलेशन में दे दे इफिशिएंसी, आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस या नो, यस या नो। अब यहाँ पर देखो, जब ये चीज खाका बन गया तो मेरा काम है यहाँ पे कुल काम पता करना। क्या काम है भैया, कुल काम पता करना। क्या बताया कुल काम कैसे निकालोगे, जब इफिशिएंसी रहेगा तो डेज गुना इफिशिएंसी। कुल काम बराबर क्या होगा, तो याद रखना डेज गुना इफिशिएंसी करोगे तो कुल काम निकल जाएगा। डेज है इसका 21, इसका इफिशिएंसी कितना है 5 है, यानी कुल काम 21 से 75 से 105 हो गया भैया। हमसे क्वेश्चन करता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। सोचो, क्या नहीं निकालोगे तो नहीं कह दोगे कि टोटल काम है 105, बी एक दिन में करता है एक काम, यानी कि बी का डेज क्या होगा, यानी कि बी पूरे काम को कितना दिनों में कर देगा, कहोगे 105/7 दिन में कर देगा। 105/7 यानी कि 15 से 75 से 15 दिन में काम निपटाकर घर चल जाएगा, है ना, अपने बाल बच्चों के साथ खाना खाएगा, सो जाएगा। क्या गलत बोले? सौरभ कुमार भारती 15 डेज। क्लियर है भैया? रोशन कुमार यस क्लियर है। अब एक बात सभी लोग कमेंट्स करके बता दीजिए कि जब इफिशिएंसी, है ना, रेशियो में हो या परसेंटेज में हो, किसी भी रूप में दिया हुआ रहे तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करके कुल काम आप निकाल के हल कर लीजिएगा प्रश्न को, या नहीं। यस या नो में उत्तर दीजिए। क्या इफिशिएंसी दिया हुआ रहेगा तो कुल काम पता करके उस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताओ। आओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफिशिएंसी जो होता है इसका उल्टा होता है। क्लियर भैया? रणधीर प्रसाद सीएटी कैट। चलो भैया, हाँ, हम 3 को बिल्ली देख लिए। यस सर। सौरभ कुमार भारती यस सर। और कोई भी है जिनको समझने में दिक्कत हुई हो तो अगला क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बार-बार यही बात को हम दोहरा रहे हैं। एक ही बात, हमारा मेथड ही सिंपल होता है। यस सर, यस, हल कर सकते हैं, है ना। यस यस। अब यहाँ पर देखिए, तो कहता है एक काम को खत्म करने में ए बी से की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। एक बात बताओ। यस सर, मस्त लग रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ए और बी की बात कर रहा है दोस्त, ए और बी की बात कर रहा है। हमें क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए, और ये लगता है डेज दे रखा है, डेज का रेशियो। यहाँ पर ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। कहता है ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, किसी काम को करने में 50% अधिक समय लेता है। तो 50% अधिक यानी कि 1/2 अधिक लेता है, यानी कि 3:2। ठीक है भैया, ये डेज का रेशियो हो गया, डेज का रेशियो हो गया। तो कैसे? तो समय की बात किया है, ए और बी में समय की बात किया। क्या समय की बात कर रहा है? तो कहता है ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, बी की तुलना में, यानी कि बी अगर 100 घंटा लेता है तो ए 50 अधिक लेता है, यानी कि 150 घंटा लेता है। तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3:2। समय का रेशियो क्या है? 3:2। यहाँ पे समय बोला, क्या बोला है? समय, यानी ये समय का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। समय का रेशियो यहाँ पे दे रखा है 3:2, 3:2। समय का रेशियो यहाँ पे दे रखा है 3:2। तो तुम्हें बताओ इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा, यानी कि 2:3 होगा, यानी कि 2:3 होगा। आई बात समझ में? अरे भैया, डेज का अनुपात है 3:2, तो इफिशिएंसी का अनुपात इसका उल्टा, यानी कि अदला बदली, यानी कि 2:3 होगा। आगे बोलता है यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में खत्म करता है, दोनों, यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को 18 दिन में खत्म करता है, तो बी उस काम को कितना दिनों में करेगा, यानी बी का हमें डेज चाहिए। क्या नहीं निकालोगे? तो भैया सबसे पहला काम हमें क्या निकालना चाहिए? कुल काम निकालना चाहिए। कुल काम कैसे निकलेगा? तो डेज में इफिशिएंसी से गुना करके, डेज में इफिशिएंसी से गुना करके। तो डेज किसका दिया हुआ है? तो ए और बी का। आई और बी का इफिशिएंसी कितना होगा? तो 3 × 2 = 5 होगा, यानी कुल काम कितना होगा? 18 × 5 = 90 हो जाएगा। अब जिसका पूछेगा क्या नहीं निकालोगे? अरे भैया कुल काम करना है 90 को, और बी एक दिन में करता है 3 काम, तो बी 90 काम को कितने दिन में कर देगा? तो 90/3, यानी कि 3 दिन में कर देगा, यानी बी का डेज आराम से निकल गया 90/3। 90/3 का मतलब हो गया 30 दिन। 30 दिन का मतलब हो गया आपका आंसर ए। क्लियर है भाई कृष्णा कुमार, है ना? 30 डेज। क्लियर है? समझ में आया बात या नहीं आया? है ना। इफिशिएंसी जो होता है डेज का उल्टा होता है, या डेज इफिशिएंसी का उल्टा होता है। इफिशिएंसी रहेगा कुल काम कैसे निकालेंगे? तो इफिशिएंसी गुना डेज करके, है ना। याद रखना, है ना। यहाँ पे कुल काम इफिशिएंसी दिया रहेगा तो कुल काम कैसे निकालोगे? कुल काम कैसे निकालोगे? तो इफिशिएंसी गुना डेज कर दोगे, कुल काम निकल जाएगा भैया। बस यही आपको ध्यान रखना है, पहला बात। दूसरा बात आपको क्या रखना है ना, इफिशिएंसी जो होगा वो क्या होगा? डेज का उल्टा होगा, डेज का उल्टा होगा, डेज का उल्टा होगा। बस यही 2 बात आप याद रखिएगा, आपका कलम कभी नहीं रुकेगा, बिल्कुल यकीन मानो, कलम आपका नहीं रुकेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये वाला, ठीक है। हाँ, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन को भुला सकता है, आपको हराना नहीं है। कहता है ए बी से 20% कम काम करता है। अब देखो इफिशिएंसी क्या होता है? कार्य क्षमता। कार्य करने में कोई बंदा कितना तेज है, कितना कमजोर है, कितना दक्ष है, कितना निपुण है, यही तो कार्य क्षमता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि ए बी से 20% कम काम करता है, यानी यह इफिशिएंसी दिया हुआ है ना। यहाँ पे ए है और बी है, यहाँ पे इफिशिएंसी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि ए बी से 20% कम काम करता है, यानी अगर ए है ये बी है, तो बी अगर 100 काम करता है तो ये उससे 20 कम काम करता है, यानी बी 84, बी 25 100, यानी ए और बी का इफिशिएंसी हो गया 4:5, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं। 20% कम का मतलब क्या हुआ? 1/5 कम, 20/100 यानी 1/5 कम है तो घटाओगे तो 4/5, 4/5 का मतलब 4:5, यानी कि ए और बी का इफिशिएंसी हो गया 4:5। क्लियर भाई?
ए किसी काम को 7.5 घंटा में करता है, यानी ए का डेज रखा है 7 दूनी 14 1 15/2 घंटा। क्लियर है भाई यहां तक? अब कहता है तो बताना है आपको कि बी कितने घंटे में काम को समाप्त कर देगा, यानी बी का डेज निकालना है। सबसे पहला काम क्या निकालोगे प्रश्न में? कुल काम। क्या निकालोगे भैया? कुल काम। कैसे निकालोगे? तो कुल काम इफिशिएंसी और डेज को गुना करके। इफिशिएंसी और डेज, डेज किसका है? ए का, तो ए का इफिशिएंसी लो, है ना। तो 15/2 डेज हो गया। इफिशिएंसी कितना हो गया? 4 गुना करोगे तो आ जाएगा 30, यानी कुल काम कितना हो गया? 30। आप ही बताओ, इस क्वेश्चन को हल नहीं कर लोगे कि टोटल काम करना है 30, अभी एक दिन में करता है 5 काम, तो 30 काम को कितने में कर देगा? 30/5 यानी 6 दिन में कर देगा, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा भैया? दूसरा सही हो जाएगा। यानी बी का डेज आराम से निकाल लोगे। बी का डेज क्या होगा? तो कहोगे 30/5 यानी कि 6 घंटा। 6 घंटा होगा ना, 6 घंटा ना, 6 घंटा। क्लियर है भाई यहां तक? किसी को दिक्कत? बी 6 घंटा। कृष्ण कुमार, प्रदीप कुमार, क्लियर है? हमें लगता है इफिशिएंसी का प्रॉब्लम सबको समझ में आ रहा होगा। हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और परेशान करने वाला है। आराम से इसको बना सकते हैं। नहीं 50 के बाद यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। ठीक है भैया, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? गौर फरमाते हैं। कहता है ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। ध्यान से समझना, किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। याद करो, देखो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां पे डेज है 12 दिन, क्या यस या नो? 12 दिन डेज है, यस या नो? 12 दिन डेज है कि नहीं, यस या नो? ये ज्योति का डेज कितना है ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ज्योति का डेज आपको बताना है। ज्योति का डेज क्या है जल्दी बताओ, हम आपसे जानना चाहते हैं। इस प्रश्न को पढ़ो। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, समाप्त कर सकती है। हमें चाहिए ज्योति का डेज। रोहित कुमार, सौरभ कुमार 16 बता रहे हैं। और लोग बताओ, और लोग बताओ ज्योति का डेज हमको बताओ। ज्योति का डेज 16 दिन। रोहित कुमार बंडवाल, हाँ आपका देख रहे हैं 16 दिन है। ठीक है, हमको दिखाई दे रहा है 12 दिन भैया, इसलिए हम कंफ्यूज है। कृष्णा कुमार 16 दिन बता रहे हैं। और कोई? और कोई? और कोई? रोशन कुमार 16 दिन। रणधीर प्रसाद 16 दिन। और कोई? और कोई बताओ भाई, तब तो आगे बढ़े। नगीना यादव 16 दिन। ठीक, और कोई? माला 8 डेज। कृष्णा कुमार, माला काम पूछे हैं। रणधीर प्रसाद 16 दिन। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सा भाई लोग को यहाँ पे डेज 12 दिन लिखा जाएगा, जो गलत है। बिल्कुल 16 दिन ही होगा। क्यों होगा? मैंने बताया है कि डेज जो होता है पूरा काम करने में लगा समय, पूरा काम करने में लगा समय डेज कहलाता है। ठीक है भाई, पूरा काम नीचे वाला ऑप्शन खत्म हो गया, नीचे आता था ना ये, अपडेट हुआ का? बहुत चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये नीचे कैसे कर सकता था? यहाँ से डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं थोड़ा। चलो थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया, नीचे ला देते ना, लिखते हैं इसको, घसका लेते थे हम बार बार ऐसे, है ना। 12 गुना 3/4 का उल्टा 4/3, यानी कि हो जाएगा 16 दिन। कितने में करेगा? 16 दिन में, यानी ज्योति का डेज हो जाएगा 16 दिन। आई बात समझ में? सबका उत्तर सही था, 16 दिन होगा। फिर आगे बोलता है माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। लो ये है आपका माला, और माला की इफिशिएंसी दे रखा है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, यानी इसका 1 है तो इसका क्या है भैया? 2 है। तो माला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या नहीं बना लोगे? पहले क्या निकालना होगा? हमें कुल काम निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा? कुल काम। कुल काम कैसे निकालोगे? तो डेज ज्योति का पता है, इफिशिएंसी पता है, ये दोनों को गुना कर दो। जिसका पता है ना, जिसका डेज पता है उसका इफिशिएंसी से गुना कर दो, कुल काम निकल जाएगा। तो 16 गुना 1 16, यानी कि टोटल काम है 16 गो। माला एक दिन में करती है 2 काम, तो कुल का माला करेगा 8 दिन में, यानी माला का डेज क्या होगा? माला का डेज क्या होगा? तो कह दोगे 16 भागा कितना होगा भैया? 2 होगा, यानी 8 दिन। कितना होगा? 8 दिन, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत? सॉरी 8 डेज। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो, अब रेशियो का कांसेप्ट यहां पे आपको आना चाहिए। अगर रेशियो का कांसेप्ट नहीं है तब आपको परेशानी होने वाला है भाई, परेशानी होने वाला है। पहले बोल रहे हैं यहां पे कहता है ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। बी की दुगनी है, यानी कि इफिशिएंसी दे रखा है ए और बी का, ए अनुपात बी हो गया कितना भैया? है ना, ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, बी का 1 इसका कितना है? 2 है। ठीक है, कितना है? 1/2 है। फिर आगे बोलता है कि बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, यानी यहाँ पे बी और सी का इफिशिएंसी दे रखा है। बी और सी का इफिशिएंसी कि बी की कार्य क्षमता सी की 2 गुनी है, यानी कि सी का अगर 1 है तो बी का कितना है? 2 है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकता है तो सी उस काम को कितना दिनों में करेगा? क्लियर है? अब यहाँ पे आपको गौर करना चाहिए, ए है, बी है और सी है। इसका इफिशिएंसी का रेशियो क्या आप निकाल सकते हो? तो भैया यहाँ से ए बी है 2:1 में, यहाँ से बी सी है 2:1 में। ठीक है, आप ही बताओ कि बी कॉमन है तो ए वाला 2 से ये दोनों में गुना कर दोगे, है ना, तो निकल जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2। 80 का निकालने के लिए, है ना, बी वाला से वहां गुना कर दोगे, 1 गुना 1 यानी कि 1। आई बात समझ में? कैसे निकाले? चलो यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ पर देखो, ए अनुपात बी दे रखा है 2:1, अब बी अनुपात सी दे रखा है भी 2:1। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे तो क्या करते हो? है ना, इसको इक्वल करते हो। क्या करते हो? इसको इक्वल, यानी 2 है तो इसको 2 बनाते हो, इसको 2 बनाते हो तो कितना हो जाएगा? ये 4:2:1, 4:2:1 वही तो लिखे हम यहाँ पे। तो मौखिक निकालने का तरीका रेशियो में आपको हम समझाए हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अगर दो रेशियो को मिलाना हो तो कैसे मिलाते हैं, इसकी बात रेशियो चैप्टर में हम कर चुके हैं। अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो प्रैक्टिस कर इसको मौखिक निकाल कर लिखना है। इस प्रकार का क्रिया करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम टेकन होगा, है ना, आपको टाइम टेकन होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है। लो भैया, ए और बी का दे दिया है कि किसी काम को 4 दिन में करता है, तो सी उस काम को कितना दिनों में कर देगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आप ही बताओ यहां से, है ना, ए बी का इफिशिएंसी कितना होगा? कहोगे 4 और 6, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा आपका? कुल काम कितना हो जाएगा? कहोगे भैया ए बी का डेज पता है, ए बी का इफिशिएंसी पता है, ये दोनों को गुना कर दो, 6 24, यानी टोटल काम हो गया 24, टोटल काम हो गया 24, है ना। और सी एक दिन में करता है एक काम, तो 24 काम को सी के दिन में कर देगा, कह दो कि 24 दिन में कर देगा, हाँ या ना। यानी सी का डेज निकालना है तो बहुत मजे से निकल जाएगा। सी का डेज क्या हो जाएगा? 24/1, यानी कि 24 दिन, यानी कि 24 दिन। और इस टाइप में कोई चीज रखा हुआ नहीं है। ठीक है भाई, ये था आपका 52 नंबर का क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है ना, किनको किनको समझ आया जल्दी बताओ? सबको समझ आ गया? क्लियर है सबको? इस पर मैं तो यस सर। सौरभ कुमार भारती यस सर। कृष्णा कुमार यस। 24 डेज
इसमें थोड़ा सा सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हुआ है, डिजिटल बोर्ड में अपडेट आया है ना, तो सेटिंग में हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे नया अपडेट आया हुआ है डिजिटल बोर्ड में। थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके बाद ही डिजिटल बोर्ड चला पाएंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड जा रहे हैं, बार बार हाथ हमको नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अतः हम यहीं पर क्लास को रोकते हैं और कल क्लास हम डबल क्लास लेने के पक्ष में है, 2 टाइम क्लास कर लेंगे, चाहे जैसे भी हो 2 क्लास का। कर दो। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? करते हैं बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रहा होगा, ठीक है। कैसे हैं आप लोग? सलाम सर जी, सलाम, जय हिंद सर, जय हिंद। रहने दो जी, रहने दो। शुरू करें, शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। बोलेंगे तब तो आवाज आएगा। ठीक है, साइलेंट होकर आपका कमेंट्स देख रहे थे, ठीक है। 1-2 कमेंट्स हमें लगा, एक लिख रहे हैं इतना कम समय क्यों पढ़ाते हैं सर, दूसरा लिख रहे हैं भूल गए क्या हुआ है सर, क्या देख रहे हैं सर, आपका कमेंट देख रहे हैं भाई, कुछ बोलिए ना। कम से कम 1 घंटा पढ़ाइए, तो आप लोग को क्लास कम कब चलता है सो बताइए। 1 घंटे के क्लास कब चलता है, मतलब एक दिन यानी कल आधा घंटा पढ़ाए तो सब दिन मैंने कम ही पढ़ाते हैं, ऐसा तुमको कैसे लग रहा है? यही से कहा गया है, चंपारण की धरती से गुरुजी प्रणाम, नीतीश यादव। गुरुजी रीजनिंग का भी क्लास लगा दीजिए, मैथ के क्लास से तो तुम लोग खुश हो ही नहीं, तो रीजनिंग क्लास लगा क्या करें? नहीं, चंपारण की धरती से गुरुजी। शुरू करें, शुरू करें। ऑल कमेंट्स गया की धरती से, ठीक है। मोहम्मद जमील नहीं, इनफ होता है सर डेली इतना, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। रोशन कुमार, 1-2 बच्चों को सर आज छुट्टी थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा सर, लो एक विद्यार्थी कहता है आज छुट्टी थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा, साथी के शादी में जाना है। चलो हटाओ, अब शुरू करते हैं। चलिए चलिए, आप लोग का कमेंट्स देख लिए, बढ़िया है। हमें लगता है हमें सलाह देने से बेटर हो खुद आप बढ़िया से उस पर सीजिए कहाँ। चलिए यहाँ पे मेरे शादी हो रहा है सर जी, तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो? इसलिए कहते हो कितना कम क्यों पढ़ाते हैं शादी में जाना है विकास गिरी, तुम लोग को शादी में जाना है, हमें भी शादी में कल जाना है, ठीक है। ये लगन का माहौल है, आपका पढ़ाई डिस्टर्ब रहना ही रहना है बुद्धि, कोई इसमें समझौता नहीं। मैं शादी में से लाइव हूँ, लो सब लोग शादी में से लाइव है, चलो कोई बात नहीं, शादी में से लाइव है तो चलिए भाई। उमेश पटेल शादी का आनंद लीजिए और यहाँ पे क्लास का भी आनंद लीजिए। कहता है पुरुष की कार्य क्षमता महिला की कार्य क्षमता का 2 गुनी है, ठीक है भैया। पुरुष की कार्य क्षमता महिला की कार्य क्षमता का 2 गुनी है, तथा महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता का 2 गुनी है। यानी यहाँ पे कौन है? पुरुष है, ठीक है भाई। उसके बाद कौन है? महिला भी है, महिला भी है, और उसके बाद कौन है? बच्चा भी है, ठीक है। और उसके बाद कौन है? बच्चा भी है। हाँ भाई, यूट्यूब पर हम बहुत जल्द आने वाले हैं, टेंशन मत लो। कहता है पुरुष की कार्य क्षमता महिला की कार्य क्षमता का 2 गुनी है, और महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता का 2 गुनी है। यानी बच्चा का अगर एक है, बच्चा का अगर एक है, इफिशिएंसी की बात कर रहा है, क्षमता मतलब क्या है? इफिशिएंसी, कि बच्चा का अगर एक है, बच्चा की क्षमता का 2 गुनी किसका है? महिला का है। यानी महिला का क्या हो गया यहाँ पे? इफिशिएंसी 2। फिर कहता है कि पुरुष की क्षमता महिला की क्षमता का 2 गुनी है, यानी पुरुष का महिला का 2 गुनी, यानी किसका कितना है? 4 है। क्लियर यहाँ तक है ना? अब कहता है यदि एक पुरुष एक महिला एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में करता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि पुरुष
पुरुष प्लस महिला और प्लस बच्चा किसी काम को करता है कितने दिन भैया? करता है 7 दिन में, ठीक है। तो एक लड़का अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, यानी बच्चा का डेज आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन को नहीं बना लीजिएगा? कहेगा जी सबसे पहला काम होगा हमको यहाँ पे क्या निकालना, कुल काम निकालना। कैसे निकालोगे? तो 4 2 1 7, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 7 है ना, गुना कर दोगे यानी कुल काम कितना हो गया 49। अब यहाँ पे आपका प्रश्न है कि बच्चा अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम है 49। अब बच्चा एक दिन में करता है एक काम, तो बताओ कि बच्चा पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? तो 49/1 यानी 49 दिन में कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत है ना? इतना बढ़िया से हम बता दिए हैं आपको कि सारा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। उसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं कि इतना कम समय क्यों पढ़ाते हैं, यानी नेगेटिव ही है वो, हमारे प्रति उनकी सोच नेगेटिव ही है। ऐसा क्यों होता है? इंसान का नेचर है ये, ठीक है। कितनों को तुम कर दोगे, कितनों वेटर से तुम कर दोगे, है ना, अपना जान तक भी निकाल के दे दोगे, तभी तुम्हारे बारे में उसका ख्याल नेगेटिव ही रहेगा। सोचो कितना मन से आप लोगों को क्लास में ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी है ना कितने बच्चे हैं जो टाइम देखते हैं, कितना कम समय क्यों पढ़ाते हैं, 1 घंटा पढ़ाइए 2 घंटा पढ़ाइए। अरे भाई उतना ही हम पढ़ाते हैं जितना कि आपको चाहिए, जितना में ओवरडोज ना हो, है ना। अगर भूख लगा हुआ है, दोनों हाथ से अगर खाना खाएंगे तो क्या होगा सोचो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आ की इफिशिएंसी बा की इफिशिएंसी की आधी है, यानी यहाँ पे आ है और उसके बाद कौन है? बा है। ये दोनों की इफिशिएंसी की बात कर रहा है, हम बाद में लिखेंगे इसको। कहता है आ का इफिशिएंसी बा का इफिशिएंसी क्या है? आधा है। सा की इफिशिएंसी आ और बा दोनों की इकट्ठे कार्यक्षमता की आधी है। क्लियर है? यानी यहाँ पर एक बंदा सा भी है। क्लियर है यहाँ तक? सर कोई कितना अक्षा भी करे कुछ लोग को दिक्कत होगी ही होगी। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे कहता है आ की कार्यक्षमता बा की कार्यक्षमता की आधी है, फिर यानी बा का अगर 2 है तो आ का कितना भैया 1 है। इन्हें कह रहा है कि आ की कार्यक्षमता बा की कार्यक्षमता की आधी है, फिर सा की कार्यक्षमता आ और बा दोनों की कार्यक्षमता की आधी है, यानी सा का दोनों का आधी है। 2/3 का आधा क्या होगा? 3/2 होगा। अब यहाँ पे गौर करो, ये क्या चीज में आ रहा है? बटा में आ रहा है। तो अगर इसको चाहो तो इसको यहाँ से भी कर सकता है, दूसरे समय गुना कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो, अथवा यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था, ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकता था आप यहाँ पे कि आ की कार्यक्षमता बा की कार्यक्षमता की आधी है, यानी कि बा का 4 है, इसका कितना है? 2 है। सीधा सीधा ऐसे ले लेते हैं, आ की कार्यक्षमता बा की कार्यक्षमता की आधी है और सा की कार्यक्षमता आ बा दोनों की आधी है। तो आ बा का कितना हो गया? शेख आधा किसका हो गया? सा का, क्योंकि सा की इफिशिएंसी जो है ये दोनों का आधा है। तो 4 2 शेख आधा कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बोलता है यदि सा अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, सा अकेले किसी काम को 40 दिन पूरा करता है, यानी इसका डेज दे दिया कितना? 40 दिन। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। बिल्कुल मजे से तुम निकाल सकता था। यहाँ पे पहले क्या निकाल लेते? कुल काम निकाल लेते। कुल काम कितना हो जाता? तो कहता है ये दोनों गुना कर दो, तो 40 दिया 20 120 हो जाता। हमें तीनों का डेज चाहिए था, तीनों मिलकर काम को कितना दिनों में करेगा ये हमको चाहिए था। तो तुम कहोगे दोस्त कि टोटल काम है 120, है ना, और तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन कर देगा 4 3 7 दोनों काम, 120 कम करेगा 120/9, 4 3 7 9, ठीक तो है, इतना आ जाएगा। तो 3 3 9 और 40 3 20 से, यानी कि 40/3 है कहीं पे ऑप्शन में देखो तो 40/3 दिन में कर देगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ए। नहीं क्लियर है यहाँ तक? बोलो कितना आसान मेथड से आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन कोई भी हो, जैसा भी हो, इफिशिएंसी अगर दिया हुआ हो तो कुल काम निकालना है, इफिशिएंसी और डेज को गुना करके, और चुटकी बजाते आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। नहीं क्लियर है? मजा आ रहा है? हाँ या ना? यस या नो? मजा आ रहा है या नहीं? थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा, उसके बाद ही क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, एक बार कमेंट दीजिए, है ना, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन 53 का आंसर 7 डेज है सर। क्वेश्चन 53 का आंसर 7 डेज है। आंसर मतलब असाइनमेंट में 53 का भी 7 डेज। एक कार्य क्षमता तो क्या गलत बना दिया? हम देख लेते हैं, है ना। एक पुरुष की इफिशिएंसी एक महिला की इफिशिएंसी की दोगुनी है, महिला का दोगुनी, ठीक है, और महिला का इफिशिएंसी बच्चे की कार्यक्षमता का दोगुनी है, बच्चा का दोगुनी है, ठीक तो है। एक पुरुष एक महिला मिलकर काम को 7 दिन में, ठीक है, 4 2 7 49। तो एक लड़का अकेले कितने दिन में करेगा? 49 दिन आएगा दोस्त, 49 दिन ही आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 का 49 दिन ये होगा, है ना। सुधार लेना भाई, सुधार लेना, हम भी सुधार देते हैं असाइनमेंट में ताकि अगले बार में सुधर जाए, ठीक है। 53 का ए होगा, 49 दिन ही होगा, 49 दिन ही होगा, ठीक है ना। हाँ 7 घंटा है, लेकिन 49 होगा इसका उत्तर, 49 होगा। हाँ पीडीएफ में 7 है, देखिए हम भी चेक किए, पीडीएफ में 7 है, लेकिन इसका सही उत्तर 49 होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। हाँ पीडीएफ में गलत है, पीडीएफ में मिस प्रिंट है ना, आंसर गलत टाइप हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 49 दिन होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर है? आगे चलिए, ये हो गया, इसमें चलते हैं। चलो इसको देखते हैं, चलो इसको देखते हैं। कहता है यहाँ पे ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में करता है, ठीक है भाई, सी की तुलना में तिगने समय में करता है, यानी कि ये है और ये बी है और ये सी है। यहाँ पे समय का रेशियो दे रहा है, गौर करिएगा, यहाँ पे समय का रेशियो है। कहता है ये किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में करता है और सी की तुलना में तिगने समय में करता है, ठीक है, सी की तुलना में तिगने समय में करता है। यानी मान लो कि ए किसी काम को बी की तुलना में दुगना समय करता है, यानी कि अगर ये 3 घंटे में करता है तो ए इसको करता है 6 घंटे में, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और सी की तुलना में तिगने समय में, ये जो है सी की तुलना में तिगने समय में, यानी कि ये अगर 2 घंटा में करेगा तब 2 3 6 तिगने समय में होगा। ये समय निकल गया था, किसका निकल गया? समय का। फिर से समझो, ये किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में, यानी कि बी की तुलना में दुगना समय, यानी कि बी अगर किसी काम को 3 घंटा में करता है तो ये करता है 6 घंटा में, तथा सी की तुलना में तिगने समय में, सी की तुलना में तिगने समय में, अगर तिगने समय का मतलब क्या होगा? सी इसका 1/3 में करता है, तिगने का उल्टा क्या होगा? 3 गुने का उल्टा क्या होगा? 1/3 होगा, यानी कि इसका 1/3 में सी करता है, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 घंटा। क्लियर है? ये समय का रेशियो है, गौर करिएगा, ये किसका रेशियो है? समय का रेशियो है। और अगर आप यहाँ पे इफिशिएंसी निकालोगे, इसका इफिशिएंसी निकालोगे तो क्या होगा? समय का उल्टा होगा, उल्टा यानी कि 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 होगा। और उसको सुधारने का तरीका आपको बताए हैं क्या? इस सबका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 12, 12 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 2, 12 से गुना करो, कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 6। इसका एलसीएम 6 होगा भाई, इसका एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, कितना होगा? 6 होगा ना। 6 से गुना करोगे 1 मैंने, इसमें करोगे तो 2, इसमें करोगे तो 3। अब ये चीज समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो चलो यहाँ पे हम समझा देते हैं, यहाँ पे हम बढ़िया से समझा देते हैं। पहले यहाँ पे समय के बारे में बोला है, क्या बोला है? समय के बारे में कि ये किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में, यानी A/B बराबर 2/1, बी की तुलना में दुगने समय में करता है, तथा सी की तुलना में तिगने समय में, यानी कि ए जो है सी की तुलना में 3 गुने समय में, यानी कि अगर 1 घंटा में कितना करता है? 3 घंटा में, सी की तुलना में 3 समय करता है। अगर ये दोनों मिलाकर A/B/C निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो कहोगे भैया ए कॉमन है, तो ए को इक्वल करो, ए को इक्वल करने के लिए 2 है 3 है, इसको में तुम 3 से गुना करोगे, इसमें तुम 2 से गुना करोगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 3 और भैया सी हो जाएगा 2। अब देखो इन्हें समझ आया था, 6 3 2, 6 3 2। अब अगर यहाँ पे इफिशिएंसी निकालोगे तो क्या होगा? उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा। तो 1/6, 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2। अब इसका एलसीएम से गुना करोगे तो
अब 2 3 6 का कितना होगा 6 से गुना करोगे तो आ जाएगा 1 1 करोगे तो आ जाएगा 2 1 करोगे तो आ जाएगा 3 यानी एफिशिएंसी हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 देखो 1 2 3 आगे बात समझ में है ना आगे बात समझ में तो ऐसे ना करके थोड़ा सा कोशिश करो मौखिक बनाने का। चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलकर यहां पे कहता है कि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करता है यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में काम को करता है ठीक है ना। तो ए अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा ये कह रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा ठीक है भाई ठीक है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम देखते हैं पहले कुल काम कितना होगा कैसे निकालोगे सबको पता है कि भैया 2 1 3 3 6 इसका एफिशिएंसी कितना होगा 6 गुना कर देंगे कुल काम कितना हो जाएगा 6। अब आपका प्रश्न बन गया कि टोटल काम है 6 गो और ए एक दिन में करता है ए काम तो ए का डेज क्या होगा तो 6 होगा ए का डेज क्या होगा कहेंगे 6 भागा 1 यानी कि 6 होगा कितना होगा 6 दिन में। ए अकेले उस काम को कितने में करेगा कह देंगे 6 दिन में यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है आई बात समझ में हाँ या ना उत्तर दीजिए भाई है ना। ये 55 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया या नहीं आया आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में शेड राइट आंसर ठीक है। अब कोई विद्यार्थी को अगर ये लगा होगा है ना जैसे कल लास्ट में बोले थे कि टाइम एंड वर्क कितना दिन तक और चलेगा सर कितना दिन चलेगा तो भैया टाइम एंड वर्क बहुत लंबा चैप्टर है ये बात ध्यान देना। टाइम एंड वर्क फर्स्ट मिस करोगे तो फिर तुमको हाउस ऑफ पाइप मिस हो जाएगा और उससे 3 क्वेश्चन एग्जाम में होता है मैंने परसेंटेज अगर 1 क्वेश्चन आएगा तो टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन आएगा यानी 3 चैप्टर के बराबर या अकेले चैप्टर है। अतः गौर करना मेहनत करना और ढंग से इसको पढ़ना है। कहता है ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में खत्म करता है बी उसके 3 गुने समय में समाप्त करता है यानी समय का रेशो दे रहा है। यहाँ पे समय का रेशो दे रहा है कि ए और सी मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है बी उसके 3 गुना समय में बी उसके 3 गुना समय में करता है ना। यानी कि ए और सी अगर 1 घंटा में करता है तो बी उसको 3 घंटा में करता है। क्या दे रहा है समय की बात कर रहा है यहाँ पे ध्यान देना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस समय का रेशो दिया हमको एफिशिएंसी चाहिए एफिशिएंसी समय का उल्टा होता है डेज का क्या होता है उल्टा होता है। कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करता है बी उसके 3 गुने समय में काम खत्म करता है यानी कि ये सी 1 घंटा लेता है तो बी 3 घंटा लेता है। फिर कहता है ए और बी मिलकर काम को जितने समय करता है सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है सी उसके 2 गुने यानी कि 1 कितना हो जाता है भैया 2 हो जाता है। क्लियर है तो तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करता है तो ये अकेले काम को कितना दिनों में करेगा। देखो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है और सोचोगे तो बहुत जान है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है और सोचोगे तो बहुत जान है ठीक है। सबसे पहले तो ये समय है समय का रेशियो तुम निकाल पाओगे ए सी है यहाँ पे ए बी है बी सी है क्या आप निकाल पाओगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा समय का रेशियो क्या होगा क्या निकाल पाओगे। अगर निकाल पाते हो तो बहुत आराम से बना लोगे ठीक है और नहीं निकाल पाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाने वाला है ठीक है। देखो हम बताते हैं आपको सबसे पहले तो इसको मॉडिफाई करो क्या करोगे तो कुल से तुलना करो यानी ए प्लस बी प्लस सी अनुपात करो बी ठीक है ना। ये निकालो इससे क्या निकाल पाओगे कहोगे जी निकाल लेंगे क्यों क्योंकि एसी है 1 बी है 3 तो एबीसी कितना हो जाएगा 3 1 4 क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा अनुपात है ना। बी कितना है 3 ये हो गया 4 अनुपात 3 हो गया। क्लियर उसी ढंग से इसको मॉडिफाई करो यानी ए बी है ना तो इसको कन्वर्ट करो ए प्लस बी प्लस सी की तुलना किससे कर दो सी से करो। ये चीज हम बता चुके हैं आपको कैसे करोगे तो सी को यहाँ पे शामिल कर दो है ना तो 2 1 3 ए बी सी कितना हो जाएगा 2 1 3 हो गया अनुपात है ना सी कितना है 2 है यानी कि ढंग से इसको कर लो। अब यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे भी हो गया ए बी सी यहाँ पे दोनों कॉमन हो गया तो इसको इक्वल कर दो। ये 3 है 4 है 3 4 है 3 है तो क्या करोगे इक्वल करने के लिए तो कहोगे यहाँ पे इसको में भैया 3 से गुना कर दो इसको में भैया 4 से गुना कर दो तो ए वाला कट हो जाएगा 12 अनुपात 9 ए वाला कट हो जाएगा 12 अनुपात 8 यानी ए बी सी 12 है उसको में बी है 9 80 है 8 गड़बड़ हो गया कहीं ना कहीं 9 8 7 तो ये हो गया 9 8 17 12 गड़बड़ कहीं हो गया फिर से देख ले कोई बात नहीं फिर से देख लेते हैं। कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करता है बी उसके 3 गुने समय में काम को खत्म करता है। चलो इफिशिएंसी से निकालते हैं ठीक है। यहाँ पे ए और सी का इफिशिएंसी है ना बी के इफिशिएंसी का क्या है गौर करो यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं है ना यहाँ पे डायरेक्ट इफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ पे गौर करना था। कहता है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करता है बी उसके 3 गुना समय खत्म करता है यानी कि अगर 1 घंटा में करता है तो बी इसको 3 घंटा में करता है यानी कि ए सी अगर 1 घंटा में तो बी 3 घंटा में। तो ये क्या है समय है डेज है अब तुम निकाल के आ रहा है इफिशिएंसी क्या होगा डेज का उल्टा होगा यानी 1 3 है तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1 इफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका 3 अनुपात 1 हो जाएगा। आप ही बताओ यहाँ पे अगर ये निकल गया तो इसी को दूसरा रूप में क्या तुम नहीं लिख सकते हो इसी को है ना आप ऐसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता की तुलना बी से क्या तुम कर सकते हो कहोगे जी है ना ए सी 3 बी 1 यानी ए बी सी कितना हो गया 3 1 4 हो गया अनुपात बी कितना हो गया तो कहोगे 1 हो गया 4 अनुपात 1 ये हो गया है ना ए बी सी अनुपात बी 4 अनुपात 1। पुनः आगे देखो क्या कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को जितने समय में करता है सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करता है सी उसके 2 गुने समय में करता है यानी कि ए बी 1 घंटे में करता है तो सी 2 गुने का मतलब 2 घंटे में करता है ठीक है। ये सी का हो गया 1 हो गया लेकिन क्या है भैया डेज है ये क्या है डेज है तो इफिशिएंसी क्या होगा डेज का उल्टा 1 2 है तो हो जाएगा 2 अनुपात 1 क्या हो जाएगा ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा। आगे बढ़ो यहाँ पे आगे क्या बढ़ना यहाँ पे गौर करना यहाँ पे इसकी भी उसी ढंग से चेंज कर देना है ना कि ए प्लस बी प्लस सी की तुलना किससे कर देना सी से तो ए बी सी कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा अनुपात सी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर करना ए बी सी है ना ए बी सी कितना यहाँ पे है 4 है यहाँ पे कितना है 3 है तो इसको दोनों को क्या करना होगा बराबर करने के लिए इसको क्या करना होगा भैया तो कहोगे 3 से गुना इसको क्या करना होगा भैया तो कहोगे 4 से गुना यानी ए वाला बदलकर हो जाएगा आपको 4 3 12 अनुपात 3 ए वाला बदलकर हो जाएगा 12 अनुपात 4 क्या आप निकाल सकते हो है ना। इतना आपका रफ तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे ए बी और ये हो गया सी ठीक है ना ये हो गया सी और यहाँ पे ए का कितना हुआ पता नहीं बी का कितना हुआ कहोगे 3 बी का इफिशिएंसी कितना हो गया भैया 3 हो गया सी का कितना हो गया कहोगे 4 हो गया सी का कितना हो गया 4 बताओ ए का कितना हो गया तो कहोगे